प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, तकनीक, विज्ञान, औद्योगिक सेक्टर, देश की सुरक्षा को लेकर काफी काम किया है। इतने सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने देश को लूटने का काम किया। तमाम बातें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने के अवसर पर कही। 11 सालों के केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वे पार्टी कार्यालय पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम केंद्र सरकार की उपलब्धियां साझा करने इंदौर आए। इस दौरान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, उपाध्यक्ष जीतू जिराती, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार सहित कई नेता मौजूद थे। मौका था मोदी सरकार की उपलब्धियों के बखान का, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने केवल देश को लूटने का काम किया। इसके अलावा केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सभी सेक्टर में बहुत काम किया, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण आदि कई क्षेत्रों में सरकार ने काम किया और देश को दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल कराया है। देश में करीब 100 जगह सभी प्रमुख प्रांतों के अंदर, प्रांत में प्रमुख शहरों के अंदर सभी कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष, अद्भुत 11 वर्ष, विभवशाली 11 वर्ष, जो इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। ऐसे 11 वर्ष, अगर 11 वर्ष की हम बात करें तो हम 2014 से पहले भारत कैसा भारत था, क्या भारत था, इन 11 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धियां हैं, उससे अगर हम तुलनात्मक करें तो आपको लगेगा कि मोदी जी के 11 वर्ष मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले हैं। ऐसा भारत जिसके हाथों में भारत था, माँ बेटे 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छूटे हुए, बेटी भी कहीं बाहर नहीं थी, 2-2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी जा रही थी, दामाद जी डीएलएफ से जुड़े हुए थे, पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त था, सरकार को लूटने में लगा था। और यही नहीं है, यहीं पर नहीं छोड़ा उन्होंने। भ्रष्टाचार अगर देखना है तो ये परिवार ही नहीं लूट रहा था, उस समय के तत्कालीन जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे पूरे देश को लूटने का काम कर रहे थे। जहां तक कि देश में ही नहीं लूट रहे थे, राजीव फाउंडेशन ने चाइना से भी 1 करोड़ 35 लाख रुपए, जो हमारे विरोधी देश है, समय समय पर हमें प्रताड़ित करता रहता है, समय समय पर आंखें दिखाता रहता है, उनसे दोस्ती भी निभा रहे थे। ऐसा भारत जिसके अंदर मैंने कहा कांग्रेसों की हालत क्या थी। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं थी, उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के बजाय उनको लूटने का काम कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा जानकर, जब देश हमारे हाथ में 2014 के अंदर देश के गरीबों ने परेशान होकर, तकलीफ में आकर मोदी जी को वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया था, 1.5 लाख नकली एनजीओ चल रहे थे। इस एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार से देश के पैसे का शोषण हो रहा था। 2.5 लाख नकली कंपनियां थी, 21 लाख नकली डायरेक्टर थे जो घर बैठे पैसा ले रहे थे, गवर्नमेंट का शोषण कर रहे थे। और सबसे बड़ा दुख तो जब होता है कि गरीबों के घर के डब्बे के अंदर जो अनाज पहुंचना चाहिए सस्ता, 5 करोड़ नकली राशन कार्ड एक ही रात में जब इंक्वायरी हुई तो खत्म हो गए। 4 करोड़ नकली एलपीजी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सबको घर के अंदर गैस दे रहे हैं, मेरी माताएं बहनें किसी प्रकार से धुएं से प्रताड़ित होकर बीमार ना हो। उस समय 4 करोड़ नकली एलपीजी के कनेक्शन, 2 करोड़ मनरेगा जिसकी गुणगान करते हैं, हमने गरीबों को रोजगार दिया, 100 दिन का रोजगार दिया, और उसके अंदर भी 2 करोड़ नकली मनरेगा। आप सोचिएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेसी जिस स्तर पर बैठा हुआ था, देश को शोषण करने का काम कर रहा था। 50 लाख नकली छात्र स्टूडेंट्स के भर्ती थे, उनकी छात्रवृत्ति खाई जाती। 10 लाख नकली शिक्षक थे जो नौकरी पर नहीं थे लेकिन उनकी तनख्वाह ली जा रही थी। ऐसी कांग्रेस, इसका एक लाइन में कहा जाए तो उन्होंने स्वीकार किया है कि राजीव गांधी ने कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते। ये 85% देश की जनता का शोषण करने वाले कांग्रेसियों से इतना बड़ा गड्ढा हमें उस 5 साल के अंदर उस हमें अंतिम प्रभाव प्राथमिकता पे मिला। किस प्रकार से देश को लूटा गया, गरीबी हटाएंगे नारा देकर गरीबों को गुमराह करने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने 11 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया। ये परिवर्तन है 11 वर्ष। जहां पूरा परिवार खड़ा था, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का अपना परिवार जो आज भी भाई परचून की दुकान चलाता है, पेट्रोल पंप पे काम करता है, बंधक बेचने का काम करता है, एक सादा परिवार की तरह। उनकी माता भी 10 बाय 10 के कमरे में रहती रही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के देश दुर्लभ कार्यकर्ता, इस तरफ ये कांग्रेस के विपक्षी लोग देश का शोषण करने वाले। ये चुनौती थी हमारे सामने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू हटती, इंदिरा गांधी आती है, इंदिरा गांधी हटती है तो राजीव गांधी आती है, फिर राहुल, प्रियंका, अभी तो बाड्रा के बच्चों के भी नाम आने आने लगे। मुलायम सिंह काम करते हैं तो अपने बेटे के लिए काम करते हैं, लालू परिवार काम करता है तो आरजेडी में उनके बेटे लगे हुए सारे के सारे। शरद पवार की बेटी, फारूक अब्दुल्ला का बेटा, करुणानिधि का बेटा, चंद्रशेखर राव की बेटी, और इस प्रकार से ममता बनर्जी का पूरा परिवार बात चारों तरफ चल रहा है। और एक प्रधानमंत्री है जिसमें चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व करता है। ऐसा